हरिओम जी हरिओम। नेपाली फार्म से आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बहुत बढ़िया एक पवित्र नदी है सोंग नदी। सोंग नदी के दर्शन कराऊंगा और बहुत सुंदर सी ज़मीन दिखाऊंगा। ये नेपाली फार्म है। पहले इसके बारे में बता देता हूँ। फार्म तो बोलते हैं परंतु अब यह फार्म रहा नहीं है। अब तो ये बसावट छोटे छोटे टुकड़ों में हो गई है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दिल्ली से या दूसरे स्टेटों से आने वाली डीलक्स गाड़ियाँ बसें रुकती हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट में वो बस रुकी हुई है। वो डीलक्स जो बसें हैं एसी वाली, यहाँ रुककर अपनी सवारी उतारते हैं और ये चार धाम के लिए रोड निकल जाता है आपका। और ये पुल के नीचे से जो निकल रही हैं गाड़ियाँ, ये हरिद्वार की तरफ निकल जाती हैं। ये टी पॉइंट जो है आपका महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है, नेपाली फार्म के नाम से फेमस है ये स्थान। यहाँ पर जो भी अदर स्टेट से गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ पे सवारी उतर के और देहरादून की तरफ चली जाती है। देहरादून यहाँ की राजधानी है, वहाँ पे चली जाती है। ये देहरादून से आने वाला, देहरादून से जाने वाला रोड है। ये टी पॉइंट है। यहाँ पर ये बसें राइट में जो जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, वो आपकी हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। लेफ़्ट हैंड को जो जाती हैं वो ऋषिकेश की तरफ जाती हैं। इसी नेपाली फार्म से हम अपनी यात्रा आपके साथ आरंभ करेंगे और एक सोंग नदी के पास जो ज़मीन है वो आपको दिखाएंगे। वो सोंग नदी के पास छिद्दरवाला साहब नगर में हमारी यात्रा ज़मीन के लिए शुरू होती है। तो हम आपको ले चलते हैं देहरादून की तरफ, चलते हैं, यात्रा आरंभ करते हैं। ये देहरादून जाने वाला रोड है, इस पे हम चल रहे हैं। ये यहाँ से नेपाली फार्म से ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा तकरीबन, मुझे लगता है। और फिर वहाँ से एक ये हम टी पॉइंट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं। लेफ़्ट टर्न करके ये के जो गांव देहात के जिस तरीके से रोड होते हैं उन्हीं रोडों से हम पहुँचते हैं अपने मुकाम पे। ये इसका नज़ारा एक जैसे आपको लगेगा एकदम से कि हम बिल्कुल ही आज से 20 साल बाद जैसे हम अपने गांव देहातों में घूमते थे, उसका नज़ारा आपको देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी दुकानें और भव्य दुकानें और हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। सब प्रकार का सामान मिल जाएगा। तो उससे होते हुए एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे नहर जो है, निकाल सिंचाई के लिए जो नहर निकलती है, उसके किनारे किनारे हम अपने मुकाम पे पहुँचेंगे। वहाँ पर आपको जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। आपको भूमि है, बड़ी भूमि है, छोटी भूमि है, हर प्रकार की वहाँ पे भूमि है। जो आप लेना चाहें उस प्रकार की भूमि है। तो और फेस टू फेस मूल शंकर जी से भी आपकी मुलाकात होगी। ये आपका रोड से हम चलते हुए नदी के किनारे, यहाँ पे एक साइड में छोटी सी नहर निकलती है, उसके किनारे होते हुए हम अपने मुकाम पे पहुँचने जा रहे हैं और फेस टू फेस मूल शंकर जी से भी वार्तालाप आपको कराने जा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं सोम नदी के किनारे आया हुआ हूँ। एक प्राइम लोकेशन है प्लॉट की। 200 गज से ऊपर वो एक बहुत बढ़िया रिजॉर्ट के लिए या अपना योगा सेंटर के लिए या अपना रहने के रिहाइश के लिए जो भी प्रॉपर्टी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये 250 से 300 गज की प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। और मेरे पीछे ये सोम नदी बह रही है। सोम नदी को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सोम नदी का एक
बहुत अच्छा व्यू है। और व्यू का एक फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ऑटोमेटिक आपको ऋषिकेश में अगर ध्यान में उतरना है तो आप ध्यान में उतर सकते हैं। ये हमेशा ही बहती रहती है, प्राकृतिक नदी है। ये देहरादून के साइडों से आती है, पहाड़ों से होके आती है नदी। साफ़ पानी होता है, बिल्कुल क्लियर वाटर होता है। और इसकी क्लियरेंसी की गारंटी यही है कि आप देख रहे हैं कितना क्लियर है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल क्लियरिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपना स्विमिंग पूल किस तरीके से बना रखा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने लोगों ने थोड़ा सा पत्थर वगैरह लगाए हैं और स्विमिंग पूल बन गया है। और सामने ही पहाड़ भी हैं, ये पहाड़ हैं, दूर तक ये नदी दिखाई देती है। जब भी ये नदी विस्तार का रूप लेती है तो इतना विकराल दो रूप नहीं लेती कि विकार पैदा हो जाए। ये नदी को रूप लेने का तरीका ये है। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये नीचाई में होने के कारण यहाँ पे जल स्रोत अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये नदी बढ़ती चली जाती है और गंगा जी में मिल जाती है। ये आपका नदी का मैंने दिखाया, और भी नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ आपको। और फिर मैं आपको लैंड दिखाऊंगा, ज़मीन दिखाऊंगा। पत्थर लगा के, ये देखिए, पत्थर लगा के थोड़ा सा इसको रोक दिया गया है। उधर स्विमिंग पूल बन गया है और पानी किस तरीके से ज़मीन में से निकल रहा है ये भी सोते देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ज़मीन में से पानी निकल रहा है। ये नदी का विस्तार इस तरीके से होता है और जगह जगह से निकलते हुए तब देखो कितना पानी यहाँ से भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और पानी की क्लियरिटी देख लो, सारी बिस्लरी या किसी भी प्यूरीफाई वाटर से इसकी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राकृतिक झरने हैं, सोते हैं। और कमल की खेती भी की जाती है यहाँ पे। ये कमल के पेड़ हैं, ये गंगा जी में मिल जाते हैं। गंगा जी में मिलने के साथ साथ ये अमृत के रूप में लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। ये 3-3.5 फुट गहराई बन गई है। इसमें स्विमिंग पूल बढ़िया तरीके से चल सकता है, यानी कि स्नान वगैरह हो सकते हैं। तो ये इसकी प्राकृतिक दशा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने स्टेप बहुत मोटे मोटे पत्थर डाल दिए हैं जिससे कि ज़मीन का कटाव ना हो। आप अपना स्विमिंग पूल भी डेवलप कर सकते हैं। ये बेहतरीन ज़मीनों में से है और आज के टाइम में ये बहुत रीजनेबल प्राइस में है। ये सामने पहाड़ है, सामने पहाड़ है जिसमें जो ऋषिकेश के जंगलों में पाए जाते हैं हाथी वगैरह सब होते हैं। तो ये बीच में बंटवारा है नदी के, सोम नदी इसको कहलाते हैं। और ये ज़मीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर से नज़ारा ही कुछ और आता है। जो कमियां हैं वो भी आपके सामने आ जाती हैं। देखो ये सोंग नदी है, कैसे सोने की तरह से चमक रही है सूर्य प्रकाश में, अपना अलग अलग प्रकार का रूप दिखा रही हैं। प्रातः काल का अलग रूप होता है, ये संध्या काल का रूप है इसका। और दूर तक क्षितिज जहाँ तक मिल रहा है
ज़मीन से आसमां मिल रहा है वहाँ तक ये आपको दिखाई दे रही है। सूर्य देव अस्त होने जा रहे हैं और ये जो नदी है ये आपका जंगलों से निकल के आती है, जंगलात से निकल के आती है और गंगा जी में मिल जाती है और गंगा जी ही कहलाती है। अन्य अन्य प्रकार की जो नदियां हैं इनका जो मिलाव है गंगा जी में, तो गंगा जी के कहलाने के एक अधिकार को मानते हुए उसमें मिलती हैं और गंगा जी कहलाती हैं। देखो कितना स्पष्ट साफ और शुद्ध जल है। यहाँ पे छोटी सी ये बैरिकेड लगा के ये पानी को रोक दिया गया है, जो 2.5 से 3 फुट की गहराई ये बन गई है पानी की। उसके बावजूद भी शुद्ध है, नीचे तलहटी में सब कुछ दिखाई देगा आपको। बहुत मिनरल वाटर है ये, इसके पानी पीने से ही डकार आने लगती हैं। ये आपकी ज़मीन से लगती हुई नदी है, सोंग नदी, और इसका हो सकता है भविष्य में नाम बिगड़ के कुछ सोग हो जाए या कुछ हो जाए, परंतु फिर अभी फ़िलहाल सोंग नदी कहलाती है और पवित्र नदी में से माना जाता है इसका। ये नेपाली फार्म से हरिद्वार की तरफ चलेंगे आप तो एक बड़ा पुल आएगा, उसके नीचे से ये बह के गंगा जी में मिलती है, विस्तार को प्राप्त होती है। ये सामने जो पहाड़ है आपको मनसा देवी जो हरिद्वार वाली हैं वहाँ तक ये पहाड़ जाते हैं। ये पहाड़ बहुत विस्तार का रूप है इनका और बहुत रमणीक दृश्य है इस ज़मीन से। ये जो ज़मीन है ये आपके जो भी सोपन आप देखते हैं उनको पूरा करने में सहयोगी सिद्ध होगी। ये सामने ज़मीन है, इसमें किसी भी लेवल की ज़मीन ले सकते हैं, बड़ी ज़मीन ले सकते हैं, छोटी ज़मीन ले सकते हैं, 300 गज के एक प्लॉट भी ले सकते हैं। बीच में से 14 फुट की एक रोड निकाली गई है और सुंदर सा एक सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा मंदिर। यहाँ के लोग पूजा पाठ के लिए सबसे पहले मकान के आसपास मंदिर ही बनाते हैं। तो ये ज़मीन आपको दिखाई, लेफ्ट हैंड को ये जो पानी का सोता निकल रहा है ये सिंचाई के लिए है। ये बड़ी ज़मीनें हैं आपकी, छोटी ज़मीनें हैं। प्लॉट यहाँ पे लगता है 300 गज का। इसको आप ले सकते हैं और अपना सोपन का जो सोचे हैं उनको प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। ये सोंग नदी आपका स्वागत करते हैं। हम सब आपसे प्रार्थना यही करेंगे कि भाई ये यहाँ पे किसी प्रकार के उपद्रव ना करें, क्योंकि ये बहुत शांत एरिया होता है, बहुत शांति का एक वर्चस्व अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत सारे रिजोर्ट तो नहीं, आश्रम और कोठियाँ बनती रहती हैं। देखो ये कितना सुंदर व्यू है, आपके प्लॉट से ही दिखाई दे रहा है। लोग वह दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं, शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम भी। ये जो ज़मीनें हैं ये अभी मौके की ज़मीनें हैं, बड़ी ज़मीनें हैं, आश्रम के पर्पज़ से हैं, योगा सेंटर के पर्पज़ से। रेट बहुत रीजनेबल है, रेट यहाँ पे 14 भी चल रहा है, 15 भी चल रहा है, 16 भी चल रहा है। परंतु ये रिवर के बगल में है तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेरे कुलीग हैं ये, और ये एक्चुअल पिक्चर में आते नहीं हैं, तो ये इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और ये बड़ी ज़मीन है, जैसे कि मैंने वो ज़मीन दिखाई वो उसी के साथ साथ ये लगती हुई ज़मीन है। ये बड़ी ज़मीन है, ये सामने ही सोम नदी है, सोम नदी से टच करती हुई ज़मीन है। ये स्विमिंग पूल बनाए, अपना जो भी आप लोगों को आश्रम डेवलप करना है, थोड़ा हाँ इशू उसका है, रोड का है। वो तो गवर्नमेंट जब फैसिलिटी देती है तो रोड भी डेवलप करती है। तो खैर ये वाली ज़मीनें मैंने दिखाई आपको। ये ज़मीनें देखो, यहाँ पे ना किसी प्रकार का सिंचाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी डेवलप कर जाती हैं जी पेड़ पौधे। ये आपका सोम नदी है, इसमें ये सोम नदी आपके सामने बह रही है बिल्कुल पास में से। और बहुत ठंडी हवा यहाँ का, जबकि टेम्परेचर ऋषिकेश का
अगर 35 होगा तो यहाँ पे 26 पाएगा। इसमें ये खासियत है इस ज़मीन में। सामने प्लॉटिंग है और इस प्लॉटिंग के बाद जस्ट बाद ये प्लॉटिंग है। 100 गज के भी हैं, 200 गज के भी हैं, 300 गज के भी हैं। और ये प्लॉटिंग के बाद ही सोम नदी है और ये छिद्दर वाले में साहब नगर। तो ये इसके सामने जो रोड है वो 14 फुटी है और ये वो प्लॉट है जो निकालना चाहते हैं। ये 300 गज भी है और 250 गज भी है। ये सामने आपका सोम नदी है, सामने दिखाई दे रहा है। नीचे ग्राउंड में है, नीचे डाउन में है और सामने पहाड़ भी हैं। ये पहाड़ है। तो जैसा भी आपका विचार बने तो यहाँ आकर जो देखें, जिससे कि आपको असलियत मालूम होगा। और रमणीक स्थान है, यहाँ पे लोग बाग ऋषिकेश के आसपास की कॉलोनियों से भी स्नान वगैरह करने आते हैं। बढ़िया है। इसमें एक फ़ायदा है, पीछे से हमेशा ओपन रहेगा। ये गवर्नमेंट के बनाए हुए नाले हैं सिंचाई के लिए। ये राष्ट्रीय दाखिले की ज़मीनें हैं, ये सिंचाई के लिए बना रखें। ये ओपन रहेगा ये प्लॉट। और रास्ते अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, पर हैं रास्ते। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते हैं। जैसे पहले छोटे से रास्ते थे, उसी प्रकार से हैं रास्ते। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके रास्तों को भी विकसित करेंगे और सारी फैसिलिटियों से भी विकसित करेंगे। गवर्नमेंट का तो फ़ायदा ही है। तो ये प्लॉट मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा, किस तरीके से लगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे ये है, अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक आश्रम योगा सेंटर बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो सकता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका अपना अमोल शंकर। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। हरिओम, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिसको प्रॉपर्टी की वीडियो बनवानी है तो कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका अपना अमोल शंकर। और लाइव देखना तो कांटेक्ट कीजिए, लाइव भी दिखा देंगे। आज के लिए फिर से नमस्कार, हरिओम।